आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथ के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। और देखिए मैं हर एक चीज को चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं, फिर जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है हर एक चीज को बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से, ईजी तरीके से आपको हर एक चीज समझ में आएगा। केवल आप लोग क्या करिए, हर एक वीडियो को देख लीजिए, जो मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, जो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। आप लोग क्या करिए, ये जो वीडियो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पर आपको मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप लोग हर एक चीज को देख सकते हैं। और यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में। यहां पर जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी कंसेप्ट है, हर एक चीज को बताऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से, इजी तरीके से। आपको हर एक चीज A to Z समझ में आएगा। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए। जितना हो सके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। जब कंसेप्ट को देख लेंगे तो हर एक क्वेश्चन हमारा एकदम आसानी से बन जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास जो कंसेप्ट है, जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जो हमारा दो चर वाला जो रैखिक समीकरण युग्म होता है उसको हम लोग लिखते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इस रूप में हम लोग लिखते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये क्या होता है, ये हमारा होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर 3 पॉइंट में आपको बताऊंगा। इसको सबसे पहले आप लोग जान लीजिएगा कि क्या है क्या नहीं है। मान के चलिए कि हमारे पास दो क्या है, मतलब यहाँ पर हमारे पास कोई दो समीकरण है, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक तो ये है, और एक तो है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर मान के चलिए हमारे पास कोई दो समीकरण है, ठीक है, अगर दो समीकरण दिया रहे तो यहाँ पर देखिए 3 चीज होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको जानना पड़ेगा। क्या क्या होता है, इस बात को एक एक करके समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले होगा क्या होगा, मान के चलिए कि a1/a2 और b1/b2 अगर आपस में बराबर ना हो, यानी कि नॉट इक्वल टू है। देख लीजिए नॉट इक्वल टू है, यानी मतलब इसका मतलब क्या होगा कि a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं होगा। अगर आपस में बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, देखिए नंबर 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर अद्वितीय हल मिलेगा। अद्वितीय हल माने क्या हो गया कि केवल इसका एक ही हल मिलेगा। क्या होगा, केवल एक हल मिलेगा। और यहाँ पर क्या होगा, ये संगत हो जाएगा और ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएगा। जो हमारा दो रेखा जो होगा ये आपस में क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, कटेगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से हमें एक चीज सीखने को मिला कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो अद्वितीय हल यानी कि केवल एक हल मिलेगा, संगत मिलेगा और प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेगा। देखिए हल जब मिलता है ना, चाहे एक ठो मिले चाहे 1000 ठो मिले, अगर हल मिलेगा तो वो संगत होगा और अगर हल नहीं मिलेगा तो वह असंगत होगा। जो नंबर 2 में जो हमारे पास जो पॉइंट है इसको देख लीजिए। जो नंबर 2 में यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए। तो नंबर 2 में हमें दिया गया है कि देख लीजिए यहाँ पर तीनों बराबर है, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर तीनों बराबर हो, क्या हो, तीनों बराबर हो, तो क्या होगा, देखिए नंबर 1 पॉइंट क्या है कि अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेगा। मतलब इतना हल मिलेगा कि हम लोग गिन नहीं सकते हैं, यानी कि अनंत हल मिलेगा। और यहां पर भी हल मिल रहा है, तो जहां पर भी हल मिलेगा तो हल मिलने से वो संगत हो जाता है, तो संगत भी हो जाएगा। और यहां पर जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, तो संपाती रेखाएं होंगी। कैसी, संपाती। थर्ड पॉइंट क्या है, देखिए यहां पर दो अगर बराबर हो कि a1/a2 बराबर b1/b2 हो लेकिन c1/c2 बराबर ना हो। बात क्लियर करिए, यहां पर a1/a2 बराबर b1/b2 हो लेकिन c1/c2 इसके बराबर ना हो, तो यहां पर भी 3 चीज, कोई हल नहीं, ठीक है, कोई हल नहीं मिलेगा। और जब हल नहीं मिलेगा तो वहां से हमें मिलेगा असंगत। देखिए हल अगर मिलता है तो संगत होगा, चाहे एक तो हल मिले या हजारों तो हल मिले, ठीक है। और अगर हल नहीं मिलेगा ना तो वहां से हमें मिल जाएगा असंगत। वहां से क्या मिलेगा, असंगत। और यहां पर क्या क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, असंगत होता है और समांतर रेखाएं होता है। क्या होता है, समांतर, यानी इस प्रकार से रोड जैसा चलता रहेगा, कभी कहीं पर भी नहीं कटेगा, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। आगे चलिए, आगे देख लीजिए यहाँ पर और क्या कंसेप्ट है। जैसे कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जो इसको बनाने का जो प्रोसेस होता है, जो विधि होता है, क्या क्या है देखिए। एक हम लोग ग्राफीय विधि से बनाते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी बनाते हैं, विलोपन विधि से भी बनाते हैं और वज्र गुणन विधि से भी बनाते हैं। याद रखिएगा किसको, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को। एक होता है हमारा द्विघात समीकरण, ठीक है। तो द्विघात समीकरण को जो हल करने का जो विधि होता है उसको बोला जाता है श्रीधराचार्य विधि। ये जो आप लोग फॉर्मूला देखेंगे इसे मैं आपको 4 पॉइंट में और अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। ये जो विधि आप लोग देख पा रहे हैं इसकी को बोला जाता है श्रीधराचार्य विधि बोला जाता है। खैर कोई दिक्कत नहीं, जो भी कंसेप्ट था हम लोगों ने कंसेप्ट ले लिया। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को सिंपल तरीके से, इजी तरीके से डिस्कस करेंगे। देख लीजिए फटाफट एकदम देखिए। पहला जो प्रश्न है क्या है कि दो चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 इस रूप में रहता है। ये हो जाएगा इसका सही आंसर। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि नहीं है। कौन विधि नहीं है, तो ये वाला नहीं है। इस विधि से हल नहीं किया जाता है, बल्कि इस विधि से द्विघात समीकरण को हल किया जाता है। मैंने आपको अभी बताया, तो प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि से
हल किया जाता है, लेकिन श्रेयधराचार्य ये जो विधि है इस विधि से द्विघात समीकरण को हल किया जाता है। आगे चलिए, आगे देखिए क्या है यहाँ पर, आगे देख लीजिए आगे हमारा क्या है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया क्या है कि रेखिक समीकरण युग्म संगत है तो आलेख की रेखाएं होगी। देखिए संगत, संगत दो जगह पे होता है, मैंने आपको बता दिया है, आप चाहे तो यहां पर एक बार फिर से देख लीजिए संगत कहां कहां होता है देख लीजिए। तो संगत हमारा जो होता है, देखिए संगत पहला तो प्रतिच्छेदी रेखा में होता है, और संगत जो होता है संपाती रेखा में होता है, मतलब समांतर रेखा में नहीं होता है। बात क्लियर, समांतर रेखा में नहीं होता है। और यहां पर देख लीजिए प्रतिच्छेदी में भी होता है, संपाती में भी होता है। तो बस यहां से आप लोग आसानी से बता सकते हैं। चलिए देख लीजिए यहां पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा, जैसे कि यहां पर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि संपाती में भी होता है और प्रतिच्छेदी में भी संगत होता है। ये दोनों में क्या होता है, ये दोनों में हमारा संगत होता है, ये दोनों में क्या होता है, संगत होता है। अब यहां पर जो प्रश्न बोला कि किसमें असंगत होता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो समांतर होगा, समांतर, समांतर में क्या होगा, समांतर में असंगत होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कंसेप्ट बताया वही कंसेप्ट से हर एक क्वेश्चन से बनने वाला है आपका। चलिए आगे बढ़िए, आगे देखिए यहाँ पर जितना भी प्रश्न है हर एक चीज को देखेंगे अच्छे तरीके से। देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न की रेखिक समीकरण युग्म के आलेख की रेखाएं समांतर, समांतर है, समांतर होने से कितना हल मिलेगा, समांतर यानी कि रोड, रोड कहीं पर भी नहीं कटेगा, इसका मतलब यहाँ पर एक भी हल नहीं मिलेगा तो कोई हल नहीं होगा। मैंने आपको शुरू में ही हर चीज को बता दिया है। आगे देखिए क्या कि रेखिक समीकरण युग्म के आलेख की रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो समीकरण युग्म का हल होगा। देखिए प्रतिच्छेदी होने से एक हल मिलता है, कितना हल मिलता है, एक हल मिलता है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। और अगर एक हल मिलेगा तो उसको बोला जाता है अद्वितीय हल। क्या बोला जाता है, अद्वितीय हल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, देख लीजिए कि रेखिक समीकरण युग्म के आलेख की रेखाएं संपाती है। देखिए संपाती होने से अनंत हल मिलता है, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल मिलता है। तो यहां पर अनंत इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए बात को समझ लीजिए, अगर कहीं पर भी अगर आपका प्रतिच्छेदी रहेगा, क्या रहेगा, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी में काटता है माने एक ही हल मिलेगा, एक ही हल मिलेगा, ठीक है। एक होता है संपाती, संपाती में आपका अनंत हल मिलेगा, कितना हल, अनंत हल। और एक होता है समांतर। देखिए समांतर माने होता है रोड, रोड कभी भी आपस में नहीं कटता, रोड ये कभी भी आपस में नहीं कटेगा, ये जितना डिस्टेंस चलेगा ये भी उतने डिस्टेंस से चलता रहेगा, कभी भी नहीं कटेगा, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, समझ गए आप। चलिए आगे बढ़िए, आगे देख लीजिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है। ऐसा कोई नहीं बताएगा सर, आप लोग लिख के ले लीजिए, और अगर आप लोग पढ़ेंगे ना हर एक चीज को अच्छे तरीके से आपका 100 में 100 आएगा, गारंटी है। दो चर वाले एक रैखिक समीकरण का हल होगा, हल होता है, एक रैखिक समीकरण का हल होता है दो चर वाले का। देखिए हल कितना होगा, यहाँ पर अनंत हल हो सकता है तो अनंत हो जाएगा, सही आंसर। अनंत भी तो होता है तो अनंत ही होगा इसका, ठीक है, क्योंकि एक तो भी हो सकता है, दो तो भी हो सकता है, बहुत सारा भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर यह अनंत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ी क्या कि दो चर वाले के रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है जिसके प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक समीकरण का क्या होता है, तो हल होता है। जो भी निर्देशांक मिलेगा तो क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा, हल होगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हर एक चीज को कर लीजिए, इससे बाहर नहीं जाने वाला है, वीडियो का लेंथ बड़ा होता है, होने दीजिए लेकिन पढ़ लीजिए। असंगत समीकरणों के हल होते हैं। देखिए असंगत में कोई हल नहीं होता, मैंने आपको पहले ही बताया, तो कोई हल नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। संगत समीकरणों के हल होते हैं, तो संगत के कितने हल होते हैं, इसका अद्वितीय भी हल भी होता है और अनगिनत हल भी होता है, यानी कि अनंत हल भी होता है। तो एक भी सही होगा, दो भी सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कि एक या दो, ठीक है, ये सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक रैखिक समीकरण का घात होता है। देखिए जब भी रैखिक समीकरण का बात होगा तो रैखिक माने होता है एक, तो इसका घात कितना होगा, एक होगा। और अगर द्विघात समीकरण का बात किया जाएगा, द्विघात समीकरण का द्विघात में 2 होता है, त्रिघात में 3 होता है, चतुर्घात में 4 होता है, और इसे बढ़ता जाता है। तो रैखिक को हम लोग एक घाती भी बोलते हैं। रैखिक को क्या बोला जाता है, रैखिक को एक घाती भी बोला जाता है, मतलब यहाँ पर एक ही घात होता है, इसलिए इसको एक घाती भी बोला जाता है। आगे बढ़िए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है। अगला जो प्रश्न दिया गया क्या है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अधिकतम कितने हल होते हैं। देखिए दो चर वाले यहाँ पर रैखिक समीकरण है, इसके कितने हल होंगे, तो इसके अनंत हल होंगे, अनंत। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, कोई गारंटी थोड़ा नहीं कि यहाँ पर कितना होगा, लेकिन बहुत सारा हो सकता है। आगे बढ़िए अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। यहाँ पर बोल रहा है कि दो रैखिक समीकरणों के अनेक हल होंगे यदि उनकी संगत रेखाएं होंगी। अब अनेक हल किसका होता है पता है ना आपका। यहाँ पर अनेक हल जो होता है हमारा किसका होता है, तो अनेक हल होता है संपाती का। किसका, संपाती का। जो संपाती होगा वही होगा, उसका अनेक हल होगा, क्योंकि प्रतिच्छेदी का तो मात्र एक होता है, समांतर का तो कोई हल नहीं होता है, और यहाँ पर अनेक हल किसका होता है, संपाती का होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संपाती हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे बढ़िए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है, और इस तरह का जो प्रश्न होता है इस तरह का प्रश्न में क्या करना पड़ेगा, हमको ऑप्शन से हिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर x + y = 14 है। क्या है, x + y = 14 है, ठीक है। और यहाँ पर x - y = 4 है। x - y = कितना है, 4 है। देखिए पहला वाला हमारा x का काम करेगा, दूसरा वाला y का काम करेगा। देखिए 5 और 9 अगर जोड़ेंगे तो 5 और 9 कितना आ जाएगा, 14। चलिए ये तो मिल रहा है, लेकिन अगर 5 में अगर 9 घटाएंगे तो यहाँ से -4 आ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। इसको देख लीजिए, 9 और 5 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 5 को जोड़ने से 14, ठीक है। चलिए मिल गया, 14 = 14।
ठीक है, 14/14 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x कितना है, यहाँ पर x है 9, तो 9 माइनस 5 करेंगे इधर, तो 4 पहले से, तो 9 में 5 गया, 4 बराबर 4, देखिए 4 बराबर 4 भी मिल गया और 14 बराबर 14 भी मिल गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पर ये समीकरण है और ये समीकरण है, इसका कितना हल होगा बताना है। तो चलिए ना सर, a1/a2 b1/b2 कर लेते हैं, उसी से हमें पता चल जाएगा। देखिए बात को समझिएगा ध्यानपूर्वक, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो पहला वाला ये जो संख्या रहेगा ना x के साथ, इसको बोला जाता है a1, तो a1 का मान कितना है 2 है, ठीक है। यहाँ पर ये जो संख्या रहेगा देखिए माइनस के साथ है, तो यहाँ पर ये b1 हो जाएगा, तो b1 कितना -3 है, और ये वाला जो रहेगा ये हो जाएगा हमारा c1, तो c1 कितना है 2 है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये हमारा a2 हो जाएगा, a2 कितना, a2 है हमारा 6, b2 कितना, b2 है हमारा -9, और c2 हमारे कितना, c2 है हमारा 5, देख लीजिए 5 हो गया। अब हम लोग यहाँ पर a1/a2 निकाल लेते हैं, चलिए, तो 2/6 करेंगे, तो 2 के 2, 2 3 6 यानी कि 1/3 हो गया, 1/3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से b1/b2 निकाल लेते हैं, चलिए b1/b2 निकाल लीजिए। यहाँ पर क्या -3 और यहाँ पर -9, तो -3/-9, तो -9 खत्म, 3 के 3 3 9 हो गया। और हम लोग निकाल लेते हैं c1/c2, c1/c2 कितना 2 है और 5 है, तो 2/5 हो गया। देखिए ये वाला और ये वाला मिल रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी 1/3 आया, यहाँ पर भी 1/3 आया, दोनों में 1/3 आया, लेकिन ये वाला नहीं मिला। इसका माने क्या हो गया, इसका माने हम लोग लिख सकते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 है, लेकिन यहाँ पर c1/c2 नहीं है। और इस तरह का जो कंडीशन होता है कहां पर होता है, याद करिए, याद आया कुछ, इस तरह का कहां होता है हमारा, तो इस तरह का होता है हमारा मतलब समांतर रेखा में होता है। कहां पर होता है, समांतर रेखा में, जहां पर क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। लेकिन देखिए इस तरह का एक भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है। खैर कोई दिक्कत नहीं, मारिए गोली, यहाँ पर थोड़ा कुछ भी क्वेश्चन में यहाँ पर मिसप्रिंट होगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से बनाइएगा, यहाँ पर कोई हल नहीं हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। तो देखिए हमारे पास जो अगला प्रश्न है क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला जो प्रश्न है और ये वाला जो प्रश्न है बिल्कुल यहाँ से सेम टू सेम मिल रहा है। खैर छोड़िए, इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि सेम टू सेम प्रश्न है, वही आंसर होगा यहाँ पर भी। और दोनों क्वेश्चन में यहाँ पर ऑप्शन यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन सब दिया गया थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आते हैं क्या है, x + y = 3 है, तो इसको हम लिखेंगे कि x + y, ठीक है। देखिए बराबर की इधर 3 अगर इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 = 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 2x + 2y बराबर की इधर 6, इधर आने से -6 हो जाएगा, तो लिखेंगे 2x + 2y - 6 = 0। कुछ नहीं करना, a1/a2 b1/b2 c1/c2 डायरेक्ट कर दीजिए, तो a1 कितना देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 हम लोग लिख देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर b1/b2 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं, तो मैंने 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1/2 हो जाएगा। और c1/c2 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर -3 यहाँ पर -6, तो -3/-6 हो जाएगा, -6 खत्म, 3 के 3 3 नीचे 1/2 आएगा। देख लीजिए ये तीनों मिल रहा है, तीनों हमारा क्या हो रहा है, तीनों मिल रहा है, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर क्या c1/c2। और जब तीनों मिलता है ना, जब तीनों मिलता है तो इसका क्या होता है, अनंत हल हो जाता है। क्या होता है, अनंत हल हो जाता है, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अनंत, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फटाफट नोट करिएगा। और यहाँ पर ये जो वाला क्वेश्चन था और ये वाला जो 2 क्वेश्चन था, इसका क्या था, इसका कोई हल नहीं था। ठीक है, बात समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही आप लोगों को बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ से अगला जो प्रश्न है हमारे पास क्या है, तो अगला प्रश्न हमारे पास देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यहाँ पर बोल रहा है कि अनगिनत हल होगा। ठीक है, अनगिनत हल कब होता है, जब हमारा क्या होता है, जिसको हम लोग अनंत हल बोलते हैं, जब हमारा क्या हो, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तीनों अगर आपस में बराबर हो, तभी होता है अनगिनत हल। और यहाँ पर हमें k का मान ज्ञात करना। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, धांसू क्वेश्चन है, देख लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या क्या हमें दिया गया है, जैसे कि जो प्रश्न है क्या है, यहाँ पर आप इसको थोड़ा अच्छी तरीके से लिख लीजिए, क्या क्या दिया गया देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है x + 2y है, जैसे +3 अगर इसको इधर ले आएंगे तो -3 = 0 हो जाएगा। इसको अगर देखेंगे तो क्या है, जैसे कि यहाँ पर 5x है प्लस ky है। ठीक है, 5x + ky है, और यहाँ पर जैसे 15 है, तो इधर क्या हो जाएगा, -15 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर कुछ नहीं 1 है, तो 1/5 हो जाएगा, क्योंकि a1/a2 1/5 हो गया। उसी तरह b1/b2 तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर k है, तो 2/k हो जाएगा। और यहाँ पर क्या देख लीजिए, -3 और -5 है, तो -5 नहीं है, -15 है, तो -3 और -15 है, तो -3/-15 लिख देंगे। ठीक है सर, यहाँ पर -15 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए माइनस कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, माइनस कट जाएगा, 3 के 3 3 × 5 15 हो जाएगा। तो ये मिल गया 1/5 बराबर 2/k बराबर 1/5। ठीक है, इस प्रकार से मिल गया। अब इस दोनों में से किसी को भी ले लीजिए, तो चलिए ले लेते हैं, एक तो ले लेते हैं 2/k को। देखिए यहाँ पर भी 1/5 है, यहाँ पर भी 1/5 है, जो भी लेंगे एक ही बात आएगा। ठीक है, देख लीजिए क्या हो गया, k × 1 करेंगे तो k होगा, और यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 है कहीं पर भी, देख लीजिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बनाना है, क्योंकि अनगिनत हल बोल दिया, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा। तो बस आप सबका मान निकालिए। तो यहाँ पर जो समीकरण था उसको 1/5 हो गया, 2/k तो 2/k हो गया, -3/-15 तो -3/-15 लिखा, और इसको सॉल्व कर दिया, k बराबर कितना आ गया, 10 आ गया।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए। अगला प्रश्न हमें यहाँ पर ए का मान ज्ञात करना। ए का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे देख लीजिए। बात बहुत सिंपल होने वाला है। यहाँ पर ए का मान निकालना कुछ भी नहीं है, सिंपल सा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर 3x प्लस ए वाई बराबर क्या है 1 है, तो चलिए लिखिए 3x प्लस ए वाई बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x का मान 1 दिया हुआ है, तो x की जगह पे 1 बिठा दीजिए, तो 3 गुना 1 हो जाएगा। जोड़ ए का ए और y का मान कितना दिया 2 दिया है, तो 2 लिख दीजिए बराबर क्या हो गया 1 हो गया। तो यहाँ से देखिए 3 के 3 हो जाएगा, 2 गुना ए तो 2a हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया 2a हो गया, 1 का 1 और प्लस 3 इधर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो 2a बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो ये बराबर क्या हो जाएगा -2/2 हो जाएगा। काट देंगे तो कितना आएगा -1 आंसर आएगा। कितना आएगा -1 इसका आंसर आएगा। -1 है कहीं पर भी, बिल्कुल है -1 ही सही उत्तर हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को बनाना है, बहुत ही सिंपल और इजी है। आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना और हर एक चीज को आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कब होता है, जब हमारा क्या होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, ये सही उत्तर हो जाएगा। अनंत हल कब होता है, जब वो हमारा क्या हो संपाती हो। संपाती में क्या होता है तीनों का तीनों बराबर होता है, जब ये वाला होगा तब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है देख लीजिए क्या कि अद्वितीय हल होने की शर्त। अद्वितीय हल का बात हो रहा है, तो अद्वितीय हल तो मैंने आपको अभी बता दिया क्या होता है कि दोनों आपस में बराबर नहीं होता है, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या होता है b1/b2 होता है। मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पर कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं का क्या होता है ये 2 मिलेगा, लेकिन तीसरा वाला नहीं मिलता है, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। मैंने शुरू में ही आपको पढ़ा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे देख लेते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पर क्या है। यहाँ पर संगत असंगत का है, बिल्कुल वैसे ही आपको चेक करना है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये सब आप लोग यहाँ पर एक दो में बता देता हूँ फिर, लेकिन आप लोग घर से में भी ट्राई करिएगा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा समीकरण को पहले अच्छे से लिखिए। क्या है 3x प्लस 2y, देखिए इधर बराबर के इधर 5 इधर से -5 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 2x माइनस 3y बराबर के 7 इधर से क्या जाएगा -7 बराबर 0 हो जाएगा। चलिए a1/a2 निकाल लीजिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 3/2 हो जाएगा। b1/b2 निकाल लीजिए, तो b1/b2 क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 यहाँ पर -3 है। आगे जाने का जरूरत नहीं, देखिए यहाँ पर ये माइनस वाला है, जबकि माइनस वाला नहीं है। इसका माने क्या हो गया कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। ठीक है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका माने क्या होता है, इसका हमें हल मिलेगा। कितना हल मिलेगा, तो एक हल मिलेगा, केवल एक हल मिलेगा, अद्वितीय हल मिलेगा। और जब हल मिलता है तो संगत होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा संगत हो जाएगा। अगर हल मिलेगा तो संगत होगा, और अगर हल नहीं मिलेगा तो असंगत होगा। असंगत कब होता है, देखिए नोट कर लीजिए, जब हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 होता है, परंतु c1/c2 के बराबर नहीं होता है। जब ये वाला होगा तब हमारा असंगत होगा, बाद बाकी सब में क्या होता है संगत ही होता है। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है मैंने आपको अभी बताया कुछ देर पहले, इस तरह का प्रश्न। यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है देख लीजिए। यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन से आप लोग यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, एक करके चेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर x के जगह पर अगर 1 बिठाएंगे तो 2 के 2 हो जाएगा, और यहाँ पर y के जगह पर अगर 1 बिठाएंगे तो 3 के 3 हो जाएगा, और 2 3 जोड़ने से 5 आएगा, और 5 और 5 मिल गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो गया। ये प्रश्न जो है इसको आप लोग खुद से बना लीजिएगा, ये जो प्रश्न इसको भी खुद से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बना लीजिएगा। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर ये जो दिया गया है इसको भी आप लोग खुद से बनाइएगा, क्योंकि समीकरण है। आप चाहे विलोपन विधि से बनाइए, प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, जिससे भी बनाने का मैंने बना लीजिएगा। ये वाला जो है इसको भी आप लोग खुद से बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर x और y का मान निकालना है, विलोपन प्रतिस्थापन जो भी विधि से निकालना है निकाल लीजिएगा। यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर क्या सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट एक एक ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं बनाना है तो ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। और ये जो अद्वितीय हल वाला है इसको भी आप लोग घर में खुद से ट्राई करिएगा। मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है कि अद्वितीय हल वाला क्या होता है। ठीक है, अद्वितीय हल वाला क्या होता है। चलिए थोड़ा सा मैं इसको दिखाइए देता हूँ आपको, तक कि आपका दिक्कत नहीं रहे। देखिए यहाँ पर ये a1, यहाँ पर ये a1, यहाँ पर देखिए कुछ जिन्हें मैंने 1 है, तो a1/a2 करेंगे। देखिए a1 अगर a2 करते हैं तो यहाँ पर क्या है 1 है, और यहाँ पर 2 है, तो 1/2 हो जाएगा। उसी प्रकार से b1/b2 अगर करेंगे, देखिए b1 में यहाँ पर कुछ नहीं मैंने 1 है, और यहाँ पर कितना p है, तो 1/p हो जाएगा। ठीक है, और c1 अगर c2 करेंगे, c1 अगर c2 करते हैं, c1/c2 करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर -4 यहाँ पर -3 है, तो -4/-3 हो जाएगा, यानी कि 4/3 हो जाएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है अद्वितीय हल, क्या बोला जा रहा है अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल हमारा कब होता है, जब हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है अद्वितीय हल। चलिए इसी को बेस बनाकर बनाते थे। a1/a2 कितना है, तो यहाँ पर 1/2 है, तो 1/2 लिखिए। नॉट इक्वल टू b1/b2 कितना है, b1/b2 1/p है, तो 1/p लिखेंगे। अब देखिए 1 गुना p करेंगे तो p करेंगे, नॉट इक्वल टू रहने दीजिए, 2 के 2 हो जाएगा, p नॉट इक्वल टू 2 आ गया। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग बनाइएगा, ये प्रश्न को देख लीजिए। तो मैंने आपको बता ही दिया आपको बनाना क्या है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। यहाँ पर जैसे कि एक दिया गया है और 2 चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म चुने, ताकि प्राप्त युग्म के आलेख की रेखाएं समांतर रेखाएं हो। देखिए समांतर होने के लिए क्या होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया कि a1/a2 बराबर b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये जो कंडीशन है यहाँ पर एक करके उठाइएगा, जैसे ये आपका रहेगा a1 का काम करेगा, ये b1 का काम करेगा, ये c1 का काम करेगा, और यहाँ पर ये a2 ये b2 ये c2 का काम करेगा। उसी प्रकार से ये a2 ये b2 ये c2 का काम करेगा। ठीक है, और इस प्रकार से आप लोग एक करके चेक करिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, एक करके चेक कर लेना है, नहीं सकेगा तो
मैसेज कर दीजिएगा, कहाँ पे, कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा। ये जो प्रश्न है देख लीजिए, मात्र 2 प्रश्न है। क्या दिया गया देख लीजिए, यहाँ पर x माइनस 2y बराबर 0 है का आलेख x एवं y अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। x और y का बात हो रहा है। देखिए अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर x का मान कितना है, 0 है, यहाँ पर y का मान 1 है। एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा, जिसमें सेटिस्फाई हो जाएगा वही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो अगर आप लोग देखेंगे, देख लीजिए सर, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर अगर देखा जाए ये x है, ये y है, x का मान भी 0, y का मान भी 0, तो जैसे x माइनस 2y बराबर क्या 0 है, तो चलिए इसको सॉल्व करिए। इधर वाला x की जगह पे क्या बैठेंगे, 0 माइनस 2y, तो y की जगह पे क्या 0 हो जाएगा, यानी 2 गुना, इसको मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या है 2, y का मान क्या हो जाएगा 0 बराबर 0। देखिए 0 माइनस 0 बराबर 0, यानी कि 0 बराबर 0। तो इसी में आपका सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं तो इसमें भी सेटिस्फाई नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, लेकिन इसमें ये हो रहा है। आगे चलिए देखिए, यहाँ पर x एवं y अक्ष का बोला था हमने, कर दिया। यहाँ पर भी वैसे करना है, एक करके आपको हर एक चीज को लेकर चेक करना है। पहला वाला x होगा, दूसरा वाला y होगा, जिसमें आपका सही होगा वही होगा आपका आंसर। आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, अगर x अक्ष का बात करेंगे ना, x अक्ष का बात करेंगे, देखिए बात को समझिए। अगर x अक्ष का बात करेंगे तो x अक्ष में क्या होता है, y का वैल्यू 0 होता है, y का वैल्यू 0 होता है। तो अगर y का वैल्यू 0 कर देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। देखिए बात को समझ लीजिए, मैं आपको अच्छे से समझा दूं। जैसे यहाँ पर अगर x अक्ष का बात किया जाएगा, x का बात किया जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर क्या है 20 है, तो 3x का 3x हो जाएगा, जोड़ का जो 4, y का जब 0 बैठेंगे तो यहाँ पर पूरा 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 20/3 हो जाएगा। तो जब x का मान 20/3 आया तो y का मान 0 आया, यानी एक आ जाएगा 20/3, एक आ जाएगा 0। तो 20/3 और 0 कौन वाला है, देखिए यहाँ पर है एक ठो, चलिए ये वाला एक ठो मिला। उसी प्रकार जब ये y अक्ष का बात कर रहा है ना, तो y अक्ष में क्या हो जाएगा, x बराबर 0 हो जाएगा। अगर x बराबर जैसे 0 रख देते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे 3 का 3 है, यहाँ पर x का 0 रख दे, 0 प्लस 4y बराबर क्या हो गया 20 हो गया, ये 20 है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से ये तो पूरा 0 हो गया, तो 4y बराबर क्या मिला 20 मिला। तो y बराबर क्या हो जाएगा 20/4 हो जाएगा, 4 के साथ 4 5 20, यानी कि 5 आंसर आ जाएगा। तो एक हो गया x का मान 0, y का मान 5, x का मान 0, y का मान 5 हो गया सही उत्तर। तो इसी प्रकार से आप लोगों को बनाना है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है आप बताइए, जरूर बताया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।